गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। राजस्थान सेट एग्जामिनेशन 2023 के पेपर फर्स्ट को हम किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट जो शिक्षण और शोध अभियोग्यता से संबंध रखता है, तो स्टूडेंट्स इस पेपर में आखिरकार किस प्रकार के मॉडल प्रश्न पूछे जाएंगे या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। इस परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमताएं ज्ञात करना है। यानी इस पेपर का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि एक परीक्षार्थी में कितनी शिक्षण और शोध क्षमताएं हैं, वो कितनी जानकारी रखता है शिक्षण विधियों के बारे में, शोध क्षमताओं के बारे में। अतः इसके द्वारा परीक्षार्थियों की शिक्षण एवं शोध क्षमताएं ज्ञात की जाएगी। सामाजिक चेतना का आकलन किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षार्थियों से बौद्धिक क्षमताओं के संधारण और अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। बौद्धिक क्षमताओं में वो कितना अर्थ ग्रहण कर सकता है, उसका बोधन कितना है, वो कितना विश्लेषण कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, मूल्यांकन कितना कर सकता है, तर्क संरचना को समझ सकता है या नहीं सकता है, निगमन और आगमन तर्क को समझना सम्मिलित है। तो ये सब चीज़ें उस परीक्षार्थी से पूछी जाएगी। परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना व ज्ञान के स्रोतों से भी सामान्यतः अवगत हो। जो हमारा इन्फॉर्मेटिव सिस्टम है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन्हें जन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मिलकर इस पेपर का सिलेबस बनाती है। प्रत्येक भाग के लिए 10 अंक निर्धारित है, यानी टोटल यहाँ पर 10 यूनिट है। हर भाग से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। आगे हम देखते हैं शिक्षण अभिक्षमता में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। शिक्षण अभिक्षमता में शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं शामिल है। अध्येता की विशेषताएं शामिल है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक शामिल है। शिक्षण विधियां शामिल है। शिक्षण सहायक सामग्री शामिल है और मूल्यांकन प्रणाली शामिल की गई है। इसी प्रकार से अनुसंधान अभिक्षमता में अनुसंधान का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं क्या है, प्रकार क्या है, अनुसंधान के सोपान क्या क्या हो सकते हैं, अनुसंधान की विधियाँ, अनुसंधान में नैतिकता, पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन एवं परिसंवाद, शोध, प्रबंध, लेखन, इसकी विशेषताएं व प्रारूप सम्मिलित किया गया है। अध्ययन बोध में इसमें गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की अपेक्षा होगी। गद्यांश दिया जाएगा, उसके ऊपर प्रश्न किए जाएंगे। संचार में संचार, प्रकृति, विशेषताएं, प्रकार, अवरोध व कक्षा में प्रभावी संचार की विधियां सम्मिलित की गई है। तर्क, गणितीय तर्क सहित अंक श्रेणियाँ, अक्षर श्रेणियाँ, कूट लेखन, संबंध, वर्गीकरण सम्मिलित है। युक्त संगत तर्क में तर्कों की संरचना की समझ, आगमन व निगमन तर्क का विभेदीकरण तथा मूल्यांकन, शाब्दिक सादृश्य, शब्द सादृश्य, व्यवहारिक सादृश्य, शाब्दिक वर्गीकरण, युक्ति संगत तर्क, सरल रेखा चित्रीय संबंध, बहु रेखा चित्रीय संबंध, वन रेखा चित्र, विश्लेषणात्मक तर्क, सूचनाओं का विवेचन, जो 7वीं यूनिट है उसमें सूचनाओं के स्रोत, संप्राप्ति व विवेचन, संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं, सूचनाओं का रेखा चित्रण व मानचित्रण सम्मिलित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी वाली जो यूनिट है उसमें आईसीटी का क्या अर्थ है, लाभ, हानि और उपयोगिता क्या होती है इसकी, साधारण शब्दावली आपको आनी चाहिए। इंटरनेट और ईमेल विधि के मूल तत्व क्या है वो आपको आने चाहिए। जन और पर्यावरण वाली यूनिट में से जन एवं पर्यावरण में आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, प्रदूषण का उद्गम क्या है, प्रदूषक और जीवन में उनका प्रभाव क्या होता है, प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधनों के समुपयोजन का जीवन पर प्रभाव क्या है और प्राकृतिक संकटों उनसे बचाव के तरीके क्या हैं। और लास्ट यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन में भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की संस्थाओं की संरचना क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है भारत में। औपचारिकता और दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। व्यावसायिक तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मूल्य शिक्षण, शासन, राजनीति एवं प्रशासन, इसकी संकल्पनाएं, संस्थाएं और उनकी अंतर्क्रिया इस सिलेबस में या इस यूनिट में सम्मिलित की गई है। तो डिस्टेंस इस प्रकार से ये 10 यूनिट आपके प्रश्न पत्र फर्स्ट में सम्मिलित की गई है। अब जो मॉडल प्रश्न है इन 10 यूनिट के हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉडल प्रश्न की मैं बात करूँ, नमूने के प्रश्न है मेरे पास। जैसे शिक्षण अभिक्षमता की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इस यूनिट से पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका आंसर डिस्टेंस दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा बी, कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना होता है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है। तो ये शिक्षण विधियाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और शिक्षण विधि जो सर्वाधिक अच्छी हो जाएगी वो हमारी बी वाली हो जाएगी, संगोष्ठी एवं परियोजना। क्वेश्चन नंबर 3 की आगे हम बात करते हैं, अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि।
तो इसका आंसर भी आपको लगाना है और बी आंसर आपका हो जाएगा। इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बनता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है और चारों ऑप्शन में से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसी को आपको टिक करना है। शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है? तो शिक्षण का प्रभावी होना आपका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक का विषय बोध इसके ऊपर निर्भर करेगा। निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? तो बिल्कुल बी आपका आंसर हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठा। बाकी सारी विशेषताएं उसमें होती है, अच्छी विशेषताएं होती है। तो इस प्रकार से ये 5 नमूने के प्रश्न फर्स्ट यूनिट से दिए गए हैं। दूसरी यूनिट अनुसंधान अभिक्षमता की हम बात करते हैं और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करें। किसी शोधकर्ता की एक विशेषता है, आंसर हो जाएगा आपका डी, वस्तुनिष्ठता। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना कराती है, इस प्राविधि में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो बिल्कुल इसमें सर्वे सर्वेक्षण का प्रयोग होता है। किसी विषय के अध्यापकों के एक संगठन के सदस्य अपने कार्य की समीक्षा तथा भावी नियोजन के लिए इकट्ठे हुए, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की क्रिया को हम सम्मेलन कहेंगे। बिल्कुल सम्मेलन आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न शोध अभियोग्यता से पूछे जाएंगे जो शोध पर आधारित होंगे। एक शोधकर्ता ने किसी क्षेत्र विशेष की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया तथा उस पर आधारित लेखन कार्य किया, इस कार्य को हम क्या कहेंगे? तो इस कार्य को हम लेख कहेंगे। तो डिस्टेंस इस प्रकार से ये 5 प्रश्न, नमूने के प्रश्न यहाँ पर आपके यूनिट नंबर 2 से हो जाएंगे और आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अध्ययन बोध में एक आपको बिल्कुल गद्यांश दिया जाएगा और उससे आपको आंसर लगाने हैं। तो आप ये गद्यांश पढ़ लेंगे अच्छे से। यहाँ पर ये गद्यांश दिया हुआ है, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ऊपर जिस समस्या की ओर इशारा किया गया है उससे किसकी बुरी छवि उभरती है? तो बिल्कुल आप गद्यांश पढ़ के पता लगा लेंगे कि सामाजिक बर्ताव, इसमें इसकी बुरी छवि उभरती है। राजनीतिक दलों के सामने जो समस्या है वह प्राथमिक रूप से किस प्रकार की समस्या है? तो वोट बैंक की समस्या है। ट्रम्प कार्ड का अर्थ है, तो ट्रम्प कार्ड का अर्थ हो जाएगा सफलता के लिए जान लगाकर कोशिश करना। बिल्कुल आपको पैसेज पढ़कर ये आंसर देना है। पुरुष यह नहीं चाहते कि वे गद्दे से कभी उतरे, का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल शक्ति की लालसा, इसका अर्थ हो जाएगा शक्ति की लालसा। 13वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत महिलाएं थी? तो बिल्कुल जो लोकसभा अभी चल रही है उसके बारे में भी आप थोड़ी नॉलेज रखेंगे। उस समय 13वीं लोकसभा में किस प्रकार की महिलाएं थी जब ये नमूने के प्रश्न बनाए गए थे? तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7.91। 13वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत था। तो इस प्रकार से आपको लोकसभा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के गद्यांश में जो भी चीज़ें आएगी उसकी करंट जानकारी भी आपको होनी चाहिए। संचार की आगे हम बात करें, कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो संगठन के अनौपचारिक नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा जन प्रवाद माध्यम कहा जाता है। टेलीविज़न की चैनल जो अभियांत्रिकी और तकनीकी विषयों के प्रसारण के लिए कार्य करती है वो है एकलव्य। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको टेलीविज़न के चैनलों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है? तो बिल्कुल सी, केरल राज्य में निकाली जाती है। प्रसार भारती जन प्रसार पद्धति का मुख्य उद्देश्य जनता को निम्न प्रदान करना है, सूचना, मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना है। एक प्रभावशाली संचारक की योग्यता का निर्णय का आधार है, तो लक्ष्मणमुखी श्रोतागण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। तो ये यूनिट नंबर 4 के 5 नमूने के प्रश्न हो जाएंगे। गणितीय तर्क सहित अगर हम देखें यूनिट नंबर 5 तर्क जो है, रीजनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समांगी आंकड़ों को प्रदर्शित करता है? तो एक कॉलोनी में बहुमंजिले मकान। निम्न विधियों में से कौन सी सिद्धांत विश्वास से भिन्न नहीं है? तो स्वीकृति भिन्न नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ेंगे बुक से तो आपको ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। कथन ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, एक मूल्य परक निर्णय, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्तंभ बल्ला एवं मानक है? तो बीम। निम्नलिखित एक अधूरी श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या को लिखिए जिससे अधूरी श्रेणी पूर्ण हो जाए। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर देखना है, तर्क लगाना है कि, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। युक्ति संगत तर्क में यह प्रश्न नीचे दिए गए रेखा चित्र पर आधारित है। 2 बड़े वृत्त क्रमशः मिट्टी में रहने वाले जीव और पानी में रहने वाले जीवों को प्रदर्शित करते हैं तथा छोटा वृत्त मिट्टी तथा पानी दोनों में रहने वाले जीवों को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा चित्र उनके संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको युक्ति संगत तर्क लगाना है और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर आप यहाँ पर डी लगा लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से ऐसे कथन हैं जो दोनों सत्य नहीं हो सकते किंतु दोनों असत्य हो सकते हैं, वे दोनों कथन कौन से हैं?
तो बिल्कुल वो कथन हो जाएंगे आपके सी वाले 1 और 3 सभी मशीनें शोर करती है और 3 कोई भी मशीनें शोर नहीं करती है। नीचे एक कथन दिया गया है तथा उसके बाद 2 कल्पनाएं दी गई है। कल्पना ऐसा कथन है जिसे हम सत्य मानते हैं। दिए गए कथन तथा कल्पनाओं पर विचार कीजिए तथा निर्णय कीजिए कि दिए गए कथन में कौन सी कल्पना निहित है। कथन हमें त्रुटियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं बल्कि त्रुटियों से सीखना चाहिए। कल्पनाएं हैं जब हम कोई कार्य करते हैं तो त्रुटियां हो सकती है। हम भूतकाल से लाभ उठाकर भविष्य में त्रुटि रहित कार्य करने में समर्थ हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा दोनों कल्पनाएं निहित है। नीचे 2 तर्क दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड दिए गए विकल्पों से सही उत्तर आपको चुनना है। हाँ, उन्हें ऐसी खबरें नहीं छापनी चाहिए जिससे पाठक अनुचित कार्यों में लिप्त हो जाएं। नहीं, प्रेस की जिम्मेदारी है कि परिणाम की परवाह किए बिना सत्य को उजागर करे। तो बिल्कुल केवल तर्क ए उचित है। नीचे दिया गया तर्क तथा उससे प्राप्त निष्कर्ष का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तर्क, जो वस्तु ऊपर जाती है निश्चय ही नीचे गिरती है। हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, निष्कर्ष आता है हेलीकॉप्टर निश्चय ही नीचे गिरेगा। तो अनावश्यक निष्कर्ष। यूनिट नंबर 7 के आगे हम बात करते हैं। एक परीक्षा के 4 प्रश्न पत्रों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में 4 विद्यार्थी XY बैठे हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में पूर्णांक 100 में से उनके द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। यहाँ एक अर्थ अनुपस्थित। उपरोक्त तालिका के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर आपको देने हैं। कौन से विद्यार्थी को सभी प्रश्न पत्रों में मिलाकर 60% से 65% अंक मिले हैं? तो बिल्कुल W आपका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम औसत अंक कौन से विद्यार्थी को मिले हैं? तो X को मिले हैं। कौन से विद्यार्थी को सर्वाधिक औसत अंक मिले हैं? तो W को मिले हैं। कौन से प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक मिले हैं? तो सेकंड प्रश्न पत्र में मिले हैं। आपको टेबल देखकर ये आंसर लगाना है। कौन से विद्यार्थी को दिए गए प्रश्न पत्रों में सर्वाधिक प्रतिशत अंक मिले हैं? तो Z को। इसी प्रकार से जो ICT वाला पोर्शन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उसके भी नमूने के प्रश्न हम देख लेते हैं। ICT संबोधित करता है तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों जानकारी का शोधन करता है। बहुत विशाल जानकारी का संग्रह कर सकता है। जानकारी का शोधन जल्दी और सही कर सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। उपग्रह संप्रेषण का काम चलता है ट्रांसपोर्टर के माध्यम से। कंप्यूटर एक मशीन है जो मनुष्य के दिमाग के समान कार्य करता है। कंप्यूटर की यह परिभाषा बिल्कुल सही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है उपरोक्त सभी। ईमेल, इंटरनेट और शैक्षणिक टीवी। तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। जन और पर्यावरण में आपको पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा समझा जाता है कि हमारा ग्लोब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इस प्रकार से ग्लोब के बढ़ते तापमान के वास्तविक प्रभाव है ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। भारत के किस प्रदेश में भूजल आर्सेनिक द्वारा संदूषित है? तो आर्सेनिक जो हैवी मेटल है वो पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा मिलता है। नदी के मुहाने पर स्थित सुंदरवन की पहचान किस रूप में हुई है? तो मैंग्रोव। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। निम्न वृक्षों में से किसमें औषधीय गुण है? नीम में औषधीय गुण होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सरल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के। और लास्ट यूनिट जो है उच्च शिक्षा और शासन, राजनीति और प्रशासन। भारत में निम्न में से किसे तकनीकी शिक्षा का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो मेडिकल को नहीं माना जाता है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बिल्कुल आपको विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। उस मुख्य सिद्धांत को चिन्हित कीजिए जिस पर संसदीय प्रणाली परिचालित होती है। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व। ये आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है कुल सीटों का 33%। सूची 1 का मिलान 2 से कीजिए और निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ए वाला फर्स्ट, सेकंड। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जत नगर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपका हो जाएगा दिल्ली में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये 10 यूनिट के जो नमूने के प्रश्न पत्र हैं 5-5 मैंने आप लोगों को कराए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको यहाँ से जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न इन 10 यूनिट्स में से पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में। और आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आप कोई से भी एक गाइड फर्स्ट पेपर की ले सकते हैं। और PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस UGC नेट के फर्स्ट पेपर में आए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, UGC नेट के फर्स्ट पेपर में जो PYQ आए हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी किताबें अवेलेबल है
आप कोई सी भी किताब ले सकते हैं, PYQ की भी ले सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक जनरल गाइड भी आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।